रामायण के अनुसार हम सभी जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इसके जरिए ही सेना समुद्र को पार कर राक्षस राज रावण को दंडित करने पहुंची थी। ग्रंथों में तो इसका उल्लेख मिलता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि लंका पहुंचने के लिए श्री राम सेना को समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु बनाना पड़ा। सेतु के निर्माण में नल नील नाम के वानर वीरों की अहम भूमिका रही। उन्हें यह श्राप था कि उनके हाथ का पत्थर कभी डूबेगा नहीं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस राम सेतु को बाद में भगवान श्री राम ने भी तोड़ दिया था। जी हाँ, जिस राम सेतु का निर्माण वानरों और भालुओं ने श्री राम के कहने पर किया था, बाद में उसी सेतु को श्री राम ने तोड़ दिया था। दरअसल इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है, जिसमें राम सेतु को श्री राम द्वारा तोड़ने की पूरी कथा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान राम को विभीषण का विचार आता है। श्री राम सोचते हैं कि उन्होंने बुराई का अंत करने के लिए रावण का अंत तो कर दिया, लेकिन क्या विभीषण लंका को सही ढंग से चला पा रहे हैं? रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ही लंका पर राज करते हैं और विभीषण श्री राम के परम भक्तों में से भी एक थे। इसीलिए श्री राम विभीषण से मिलने के लिए लंका जाने का विचार करते हैं। इसी बीच भरत भी वहां पे आ जाते हैं और तब वो श्री राम के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण भी विभीषण से मिलने के इच्छुक होते हैं, परंतु लंका की देखरेख के लिए वो वहीं रुक जाते हैं। तब दोनों भाई लक्ष्मण को अयोध्या की कमान सौंपकर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका के लिए निकल पड़ते हैं। जब श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका के लिए रवाना होते हैं, तो रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी नजर आती है। दोनों थोड़ी देर वहां पे ठहरते हैं और सुग्रीव और अन्य वानरों से मिलते हैं। वानर राज सुग्रीव की भी विभीषण से अच्छी मित्रता थी। इसीलिए जब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वो भी श्री राम से आग्रह करते हुए कि वो उन्हें भी लंका ले चलें और वो भी उनके साथ विभीषण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही विभीषण को पता चलता है कि श्री राम, भरत और वानर राज सुग्रीव उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो उनके स्वागत में पूरी लंका नगरी को सजा देते हैं। विभीषण श्री राम, भरत और सुग्रीव के स्वागत के लिए खुद आगे आते हैं और वो श्री राम, भरत और सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं, तो वो कुछ दिन वहीं पे रुकते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना और कभी भी अधर्म के रास्ते पर मत चलना। इस पर विभीषण कहते हैं कि ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा, लेकिन जब पूरी दुनिया के मानव इस सेतु से यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर श्री राम कुछ समय सोचते हैं और फिर वो विभीषण से कहते हैं कि इस पुल को बनाने का उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, इसीलिए वो अब इस पुल को तोड़ देंगे और फिर कोई भी लंका पर उन्हें और उनकी प्रजा को परेशान करने के लिए लंका तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसके बाद भगवान श्री राम अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ देते हैं। श्री राम ने हाथ में धनुष लेके सेतु के 2 टुकड़े कर दिए और फिर सेतु के 3 विभाग कर बीच का 10 योजन नष्ट कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक स्थान से 1 योजन तोड़ दिया। राम सेतु के बीच में से टूटने से इसमें विभाजन हो गया और उसके बाद भगवान राम और सभी पुष्पक विमान में बैठ के वहां से चले गए। ये विभाजन आज के समय में मन्नार की खाड़ी और पाकजल संधि कहलाती है, जो कि भारत और श्रीलंका की सीमाओं को अलग करती है। इस तरह भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या हल करने के लिए राम सेतु को तोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम के राम सेतु को नष्ट करने के बाद भी कोई है जो लंका बड़ी ही आसानी से जा और वहां से आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। वो है भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान। क्योंकि दोस्तों, उन्हें तो लंका जाने के लिए किसी पुल की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम।
जय बजरंगबली। और इसी के साथ ही खत्म करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।